मैं माताओं से एक बात कहना चाहती हूँ, 2 रोटी कम खा लेना, 2 रोटी कम खा लेना, चटनी से भोजन कर लेना, कार की बजाय बाइक पर घूम लेना, चाहे कभी पुरानी साड़ी पहननी पड़ जाए तो पहन लेना, लेकिन अपने घर के अंदर बिना कारण के कभी क्लेश मत आने देना, क्योंकि एक बार जब कलेश जब आ जाता है तो अच्छे से अच्छे घर भी टूटने में देर नहीं लगती है। आप देखिए इस परिवार को 2 मिनट के अंदर आज इस घर का माहौल बदल गया। सुमंत्र जी ने आकर देखा तो रानी कैकेयी खड़ी है और राजा दशरथ, उनका तो जैसा अस्तित्व समाप्त हो गया, आंखों में आंसू लेकर, मुकुट नहीं है और बैठे धरती पर। तो सुमंत्र जी से कैकेयी ने कहा राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र जी डरते हुए आए और आकर के कहा कि आपको माता कैकेयी ने, राजा दशरथ ने बुलाया है। राम जी आए, राम जी आए और सुबह सुबह आकर के जब राजा दशरथ को प्रणाम किया, पिताजी को देखा इतने दुख में, तो राजा दशरथ को देखकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। 27 वर्ष के हो गए थे भगवान, आज तक राजा दशरथ की आंखों में उन्होंने आंसू नहीं देखे थे, केवल और केवल ऊर्जा देखी थी। तो राम जी ने देख करके पूछा पिताजी क्या हुआ है, आप दुखी हो गए, आप उदास हैं, क्या हुआ है, आपका स्वास्थ्य खराब है? माता मेरे पिता को क्या हुआ है? सावधान, कैकेयी कहती है तुम्हारे पिता दुखी है राम, तो बताइए ना क्यों दुखी, आप मुझे बस बताएं कि पिताजी क्यों दुखी है। राम जी ने आज तक दुख नाम की चीज देखी नहीं थी, आज देख करके राम जी कहते हैं क्यों मेरे पिताजी दुखी हुए हैं, मुझे बताइए। तो कैकेयी कहती है तुम्हारे पिता के दुख का कारण और कोई नहीं, तुम हो राम, तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता दुखी हैं। जैसे ये सुना राम जी अब तो आंखों में आंसू लेकर कहते हैं मर जाना अच्छा है उस बेटे का जिसके कारण माँ बाप दुखी हो जाए। मेरे पिता की आंखों में मेरे कारण दुख है, माँ ये क्या कह रही है आप? तो कैकेयी संभली और संभल कर कहती है नहीं नहीं, तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे प्रेम और मोह के कारण तुम्हारे पिता दुखी हो गए हैं। मैंने 2 वरदान मांगे और देखो तुम्हारे पिता की हालत ऐसी हो गई। क्या मांग लिया माता ने? तो राजा दशरथ के सामने कैकेयी कहती है सुनो राम, मैंने पहला वरदान मांगा है कि तुम्हारी जगह भरत को राज्य मिले। तो राम जी मुस्कुरा दिए, बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपने हाथों से मुकुट पहनाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने हाथों से मुकुट पहनाऊंगा भरत को। कैकेयी कहती है इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, दूसरा वरदान सुन लो राम। अब जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं सावधान, कैकेयी ने कहा दूसरा वरदान तो सुनो। और दूसरा वरदान क्या मांगा है? भरत बनेगा राजा और जो तुम कह रहे हो कि मुकुट में स्वयं रखूंगा, उसके लिए तो तुम यहाँ रहोगे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। तुम बनोगे वनवासी और भरत बनेंगे राजा। ये सुना तो राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं माँ अगर ऐसी बात है तो हे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, इतनी सी बात पर आपको दुखी होने की क्या जरूरत है? मैं अपने भाई भरत के लिए एक अयोध्या नहीं ऐसे कितने पदों का त्याग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई से इतना प्रेम करता हूँ। और अगर सवाल माता पिता का है तो सुनो माता, सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी। पहली चौपाई है ये राम जी के द्वारा माता कैकेयी के लिए। आप मुझसे कह रही है कि भरत राजा बनेगा और मैं वनवासी, मुझे स्वीकार है। और क्यों स्वीकार है? क्योंकि दुनिया में बच्चे वही धन्य होते हैं जो अपने माता पिता के एक वचन पर अयोध्या का शासन त्याग करके वनवासी होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तैयार हूँ, मुझे दिक्कत नहीं। इसको मैंने बहुत थोड़े में आपको सुनाया है क्योंकि मुझे आपको कोई और प्रसंग सुनाना है। राम जी कहते हैं मैं वन में जाऊंगा, चिंता की जरूरत नहीं है। मैं आपने कहा है ना सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात चरण अनुरागी, मैं जाऊंगा वन में, मैं तैयार हूँ। राजा दशरथ ने सुना तो आंखों से आंसू बह चले। राम जी आए जाने की तैयारी में, सीधे आए माता कौशल्या के पास। क्या क्या मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि राम कथा चरित्र की कथा है, राम जी के चरित्र की नहीं, हर व्यक्ति के चरित्र की। तो कौशल्या जी के पास आए, रामचरितमानस अयोध्या कांड 51 दोहे में आए, 51, 52, 53, 54, 55, बस इतना संवाद है दोनों का, माता और बेटे का। कौशल्या जी के सामने आए तो कौशल्या जी खुश होकर कहती है राजा बनने वाले हो राम, चलो तुम्हें कुछ खिला दूं, बहुत देर लगेगी, अभिषेक होगा तो बहुत समय लगेगा। राम जी ने सीधे आकर के कहा माँ अभिषेक तो हो गया,
हो गया? मुझे खबर नहीं, बहुत समय लगता है, क्या बोल रहे हो? क्या गजब की चौपाई है। और ये केवल चौपाई नहीं है, ये इस पे हम बात करेंगे आगे, सावधान। राम जी क्या कहते हैं? माँ, माता कहती है अभिषेक में समय लगेगा राम, 6-7 घंटे की पूजा होती है, तुम्हें भूख लगेगी। वो चाहे भगवान हो पर वो तो माता है ना, माँ है, भूख लगेगी तो तुम कुछ खा लो राम। राम जी कहते हैं हो गया। क्या हुआ है? बोले अभिषेक हो गया। बोले तो क्या तुम राजा बन गए? राम जी कहते हैं हाँ बन गया ना। बोले कैसे? चौपाई पर ध्यान दीजिएगा। पिता दीन मोई कानन राजू, जय सब भात मोर बड़ काजू। राजा दशरथ ने मुझ राम को अयोध्या का नहीं पूरे जंगल का राजा बना दिया है, मैं राजा बन के ही आया हूं। इतनी बड़ी बात को भी जो राघवेंद्र सरकार मुस्कुरा कर कह सकते हैं, उन्हीं को अयोध्या में चित्र के साथ चरित्र के रूप में पूजा जाता है। मुस्कुरा कर कहते हैं पिताजी ने मुझे कानन राजू दिया है, मैं जंगल का राजा मुझे बना दिया है कि 14 वर्षों तक मैं वहां रहूंगा, और जहां सब भात मोर बड़ काजू, मैं बड़ा खुश हूं, बस आपसे आज्ञा लेने आया हूं। माता कौशल्या इस बात को सुनकर घबराई, आंखों में आंसू आए। अब विचार कर रही है कि एक तरफ बेटे का प्रेम है और दूसरी तरफ पति का धर्म। माताओं को किसका साथ देना चाहिए? माता कौशल्या ने सिखाया है। एक तरफ अगर ये कह देती हूँ कि नहीं राम तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं माता हूँ तुम्हारी और मैं तुमसे कहती हूँ कि मत जाओ, तो मेरे पति का अपमान हो जाएगा। एक तरफ मेरे पति का धर्म है और दूसरी तरफ मेरे बेटे का प्रेम। धर्म स्नेह उभय मति घेरी। क्या बढ़िया चौपाई है। राम जिसके घर में रामायण हो ये चौपाई तो जरूर पढ़िएगा। रामचरितमानस अयोध्या कांड, 53 दोहा सारी चौपाइयां, 54 दोहा सारी चौपाइयां और 55वें दोहे की पहली चौपाई, वहां तक ये प्रसंग चलेगा। माता कहती है राम इस समय मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि धर्म स्नेह, एक तरफ धर्म है पति का, दूसरी तरफ बेटे के प्रति प्रेम। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, और भाई गति सांप छछुंदर केरी, कि ना तो उगला जाए और ना, मेरी स्थिति ऐसी हो गई है और अब मुझे विचार करना है कि मुझे किसका पक्ष रखना चाहिए। तो एक तरफ पति का धर्म है, दूसरी तरफ अपने बेटे का मोह है। तो सुनो राम, मैं पतिव्रता नारी हूँ, अगर बेटे का मोह त्यागने के लिए मुझे पति के धर्म की रक्षा करनी पड़े तो मैं अपने पति के चरणों में प्रणाम करके उनके धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि सुनो राम, जो पितु मात कहे बन जाना। 55वां दोहा पहली चौपाई कंक्लूजन। इतनी देर से जो बात चल रही थी, सीधा सीधा राम अगर पिता ने कहा है कि वन में जाना है तो जाओ। तो राम जी कहते हैं केवल पिताजी ने नहीं, माता जी ने भी कहा है। कौन माता? बोले माता कैकेयी ने कहा है। उनको श्री राम कहते हैं। अब भी भेद नहीं है मन में, कैकेयी भरत और राम में भेद कर सकती है। राम जी क्या कह रहे हैं? किसने कहा है? माता कौशल्या ने कहा। किसने कहा है वन में जाने का? तो राम जी ने कहा। माता पिता दोनों ने कहा, ये नहीं कहा बड़ी माता छोटी माता, नहीं, माता पिता। तो कौशल्या जी कहती है अगर राजा दशरथ ने तुमसे कहा है और माता कैकेयी ने तुमसे कहा है कि वन में जाना चाहिए, तो सुन लेना जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक पलड़े पर पूरी दुनिया हो, जितने बच्चे बैठे हैं, जितने युवा बैठे हैं, मैं बहुत निवेदन के साथ कह रही हूँ, एक पलड़े पर पूरी दुनिया हो, एक पलड़े पर जगत का आकर्षण हो, एक पलड़े पर कितनी ही सब सुविधा हो, एक पलड़े पर दुनिया के सुख हो, और दूसरे पलड़े पर अगर माता पिता का स्वाभिमान हो, तो हमें माता पिता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर आकर्षण का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन माता पिता के वाक्य पर कभी संदेह